नमस्कार, मैं संजय बलोदी प्रखर इस समय हूँ मुंबई राजभवन में। जी हाँ, आज हमारे सामने यानी कि इस राजभवन मुंबई राजभवन में एक विशेष व्यक्ति आए हुए हैं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि शायद परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि चाणक्य जी इस समय मेरे साथ यहाँ पर मुंबई राजभवन में। आइए उनसे हम एक भेंट करते हैं। रवि चाणक्य जी, सर आप आज यहाँ मुंबई राजभवन में आए मई 31, 2022। आपकी जो है महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से भेंट हुई। कैसा लगा आपको उनका व्यवहार और क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? देखिए, महामहिम जी का जैसा पहले स्वभाव था हमारा तो सन 84 से परिचय है और किसी भी प्रकार के स्वभाव में परिवर्तन भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक विजन बिल्डर माननीय कोश्यारी जी आरंभ से ही रहे हैं और अभी भी उन्होंने एक विजन के रूप में काम किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा है, महाराष्ट्र की वैदिक परंपरा है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर में जो इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है या उससे संबंधित जो अदर्स अन्य चीज़ें हैं, उन सबको जो राजभवन के अंदर में बंकर बना है उसका सदुपयोग करने का जो एक भगीरथी प्रयास महामहिम जी ने किया है, ये वास्तव में बहुत ही साधुवाद के योग्य है। और अपने को तो मानना है कि ऐसे ही युगदृष्टा आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने जो आरंभ किया है इससे बहुत देश को लाभ होने वाला है। देश को लाभ ये होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र या जितने भी वैदिक परंपरा के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज से द्वितीय विश्व युद्ध से जो संबंधित है, ग्रामीण सांस्कृतिक और परंपराओं से संबंधित है, उनके अवशेष या उनसे संबंधित यहाँ पे संग्रहालय बनेगा। और ये संग्रहालय वास्तव में देश के लिए एक और विशेषकर शोध के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्व देने वाला है। और यही अपने को विश्वास लगता है कि कहीं न कहीं इससे राष्ट्र को भी लाभ होगा। और जैसा कि अभी मालूम हुआ कि यहाँ पे बंकर बनने के बाद आम जनता के लिए ये लाभ होने वाला है। क्या है कि पूरे देश के अंदर में हम पेट का आहार तो भोजन मानते हैं, लेकिन जो मन का आहार है हमें वो साहित्य से ही मिलता है और यह हमें कहीं न कहीं कृति रूप के द्वारा हमें संस्कार मिलता है। और इस बंकर में अगर संग्रहालय बनेगा इस प्रकार का सांस्कृतिक वैदिक परंपराओं का, हमारे गौरवशाली इतिहास का, तो गौरवशाली इतिहास को नए शोध के विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के लोगों को बहुत कुछ संस्कार देने वाला है, अपने को ऐसा लगता है। सर आज आप यहाँ पर आए हैं और आपकी भेंट जो है आदरणीय गवर्नर साहब से हुई है। क्या उद्देश्य था आपका यहाँ आने का राजभवन मुंबई में? अचानक आपने एक कार्यक्रम बनाया और उनसे भेंट करने का, कुछ तो बात होगी या कुछ ऐसा कुछ विशेष कार्य था? देखिए, हमारा प्रवास गोवा में चल रहा था। आए तो सबसे अच्छा ये लगा कि महामहिम जी ने जिस तरीके से यहाँ पे अपने ढूंढ करके नवरत्नों को संग्रह किया है, और इसके अंदर में बड़ा गर्व भी होता है कि हमारे संजय जी आप भी उसमें हैं कि जिन्होंने इतने वर्षों तक बिना किसी मंच माला माइक के महाराष्ट्र के अंदर में पत्रकारिता जगत में भी सेवा की। और आज महामहिम राज्यपाल के साथ में होने के बाद भी एक सामान्य से चालू ट्रेन पे प्रवास करते हैं, ये अपना गर्व का विषय है। और अपने को लगता है कि जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी का जो स्वभाव है उसी तरीके से सारे अपने सहयोगियों को लाए हैं, ये बड़ा गर्व का विषय और प्रेरणा का विषय है। अमूमन हम देखते कि महाराष्ट्र के अंदर में एक तो कोई खासदार आमदार हो जाता तो इंडिवर पजेरों से घूमता उसका सगा संबंधी भी, और यहाँ महामहिम के साथ में इतने वर्षों से लोग चल रहे हैं। और ये बड़े गर्व का विषय होता है कि वो शेयरिंग टेम्पो के अंदर में और चालू डिब्बे में चलता है, ये बड़ा गर्व का विषय है। और अपने को लगता है कि कहीं न कहीं इस महाराष्ट्र के अंदर में महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी का एक कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। रवि जी, आप एक प्रसिद्ध संगठन नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वास्तव में ये मंच न सिर्फ सामाजिक कार्य को कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय स्तर के जो जितने भी कार्य हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है और काफ़ी पिछले कई वर्षों से जो है निरंतर कार्य कर रहा है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं भी इस संगठन से जुड़ा रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। आप बताएंगे दर्शकों को कि क्या योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच की आगे की भविष्य की, समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर, संगठन को लेकर, प्लीज़। देखिए, अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास आ गई है। भारत के अंदर में चेन्नई एक ऐसा हमारा महानगर बन गया है
जिसके अंदर में 100 लीटर भी पीने का पानी नहीं बचा है। तो अपने लोगों ने अभी एक अभियान छेड़ा और महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत और कई उत्तर महाराष्ट्र के अंदर में डार्क जोन में हमारे सब डिविजन्स डिक्लेयर हो गए। क्या है कि गांव का पानी गांव में, जो बरसात का पानी अभी तक क्या हो रहा, कंक्रीट के जंगलों में जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, रोड पार्क भी वो भी सीसीटीवी लग गए हैं अच्छे से, लेकिन उनमें पत्थर इतने मजबूत लगे कि पानी अंदर जा ही नहीं रहा है। तो अपने लोग गांव के पानी, गांव का एक अभियान चला करके पानी को संग्रह करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अभी हमने पूरे देश में अभियान लिया है कि जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों व्यर्थ होती थी, अभी हम लोग जितने भी झरने हैं वहाँ पर इतने प्राकृतिक, इतने अच्छे पेड़ लगाने की कल्पना कर रहे हैं और करने वाले हैं कि उनके द्वारा जो जल स्रोत हमारा 6 महीने में सूखता है, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ने के कारण जल्दी से सूखता है। अपने लोग वहाँ पे इतना घनिष्ठ अच्छा पंचवटी वृक्षारोपण करके जल संग्रह करने का कार्य करने वाले हैं। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है जल का। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के सारे माननीय मुख्यमंत्रियों को एक निवेदन हम करने वाले हैं कि आप पूरे देश के अंदर में एक अधिसूचना लागू कर दें कि साहब हर व्यक्ति को आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा हर घर के अंदर में। जैसे आपने हर घर में शौचालय का अभियान चलाया है, इसी तरीके से हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करना होगा। भले ही उसको सरकार सब्सिडी दे दे, इस पे अपने काम करने वाले हैं। दूसरा हमारा काम है, हमारा पड़ोसी देश शत्रु देश है। इस समय युवाओं के अंदर में नशे की आदत डाली जा रही है। आप देखते हैं बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट के बगल में एक हाथ में सिगरेट होती है और एक हाथ में चाय होती है। अपने लोगों ने नशा मुक्त भारत के अभियान के अंदर में एक महाअभियान लिया है और उसको हम मीडिया के माध्यम से और वृद्ध अन्य धार्मिक धर्म गुरुओं के माध्यम से उसको पूरा करने का काम करने वाले हैं। तीसरा, हमने ब्लड का काम किया। इस बार अभी देखा होगा आपने, पूरे देश के अंदर में ब्लड की त्राहिमाम मच गई। तो अपने लोगों ने 8 अभियान लिए। एक तो रक्तदान करके जीवन बचाए, दूसरा हमारा है योग करके स्वास्थ्य बचाए, तीसरा हमने लिया है नशा मुक्त भारत, चौथा हमने लिया है जैविक अपनाकर धरती माता को बचाएं, पांचवा हमने लिया है स्टॉप डैम बनाकर जल बचाएं, गांव का पानी गांव में जिसे हम कहते हैं। और इसी तरीके से छठवां हमने लिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अभी लोगों को लगता है कि साहब ये मुद्दा पुराना हो गया, लेकिन ये मुद्दा पुराना नहीं। बेटी को हम नहीं बचाने वाले, क्योंकि बेटी हमको बचाने वाली है। अगर बेटी ही नहीं होगी तो किसी की बहन नहीं बनेगी, किसी की बहन नहीं बनेगी तो किसी की पत्नी नहीं होगी, और पत्नी नहीं होगी तो माँ कहाँ से बनेगी। तो उस पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारे सामने एक और चुनौती आई स्वच्छता की। तो स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत खाली स्लोगान नहीं, बल्कि इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में कर रहे हैं। और इस अभियान को पूरा करने का काम सारे मीडिया के लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने भी अपने अपने सामर्थ्य के द्वारा जो काम किया है, इन प्रकरण के ऊपर विशेषकर हम काम करने वाले हैं और कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर में विशेषकर उद्देश्य यही महामहिम जी के साथ है कि इन मुद्दों के ऊपर अपना अगर आशीर्वचन देंगे तो शायद महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार किस विषय पे सोचेगी, किसी विषय पे। धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए और राजभवन में आपने महामहिम से भेंट की, और हम लोगों का भी सौभाग्य कि आज आप इतनी दूर से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रवि चाणक्य जी। नमस्कार।